आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको कफ, पित्त और वायु के विषम स्थिति में हो जाने से जो रोग उत्पन्न होता है, इसका यह जो तीसरा भाग प्रस्तुत कर रहा हूं। तो पिछले भाग में मैंने वायु से संबंधित बात की थी और कफ, पित्त, वायु के मुख्य स्थानों के विषय में बात की थी। तो इस बार जो है अब हम और उसके प्रकार के भी बारे में बात किए थे। तो इस बार अब हम लोग पित्त और कफ के विषय में बात करते हैं। वायु के विषय में बात हो चुकी है। तो पित्त के भी 5 प्रकार होते हैं। जैसे वायु के 5 प्रकार होते हैं, हालांकि लघु वायु में फिर और 5 प्रकार हो जाते हैं, तो 10 प्रकार हो गए, लेकिन मुख्य रूप से वे 5 प्रकार ही माने जाते हैं। तो पित्त में भी 5 प्रकार के होते हैं। तो ये 5 प्रकार के जो पित्त होते हैं वे कहलाते हैं पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक। ये 5 प्रकार के पित्त होते हैं। तो जो पाचक पित्त होता है, जैसे कि इसका नाम से ही प्रतीत होता है, तो ये पक्वाशय में रहता है। पाचक पित्त आमाशय में रहता है और पूरा जो नाभि तक का हिस्सा है, जिसको क्षुद्रांत्र कहा जाता है आयुर्वेद की भाषा में, वहां पर यह रहता है। इसमें काफी तेज अग्नि होती है और भोजन को एक तरह से भस्म करता है, पचाता है भोजन को। तो हमारे आहार को पचा करके उसे बांट देता है। यह मलमूत्र में बांट देता है। इसमें से जो मुख्य चीज है, जो सार तत्व है, उसे हमारा शरीर ग्रहण करता है। इसको ये सार है, उसको रस कहते हैं, उसको खींच लेता है, यानी रस को खींच लेता है। जो उसका भोजन का जो सार है, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, खींच लेता है, और जो अनुपयोगी है उसको मलमूत्र के रूप में बाहर कर देता है। इसे पाचक पित्त कहते हैं। अब इसके बाद जो है रंजक पित्त होता है। रंजक पित्त जो है यह यकृत प्लीहा में रहता है, अमाशय में रहता है। यह भोजन को रंग देता है, इसीलिए इसका नाम रंजक भी है, रंग देने के कारण। तो ये पीला पीला रंग का होता है। यही जब बहुत बढ़ जाता है तो लोगों को पीलिया रोग हो जाता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। ये खून में भी प्रवाहित हो जाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है और पीलिया हो जाता है जब ये प्रकोपित होता है। तो पित्त जब प्रकोपित होता है तो पीलिया रोग पैदा कर देता है। लेकिन इसका कुछ होना जरूरी है, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज कर देता है। जो एसिडिक कैरेक्टर होता है उसको न्यूट्रलाइज करके ये बेसिक कैरेक्टर उसको बना देता है। तो इसलिए यह रंजक पित्त बहुत जरूरी है। तो इसको अल्कलाइन नेचर ये कर देता है फूड को। तो यह जो है रंजक कहलाता है। और साधक पित्त होता है, ये हृदय में होता है। साधक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सिद्ध करता है जो कुछ भी हमारे बुद्धि में है, चित्त में है, अहंकार में है, जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारे अभिमान हैं, स्वाभिमान हैं, गुमान हैं, इन सबको यही प्रेरित करता है, यह जो पित्त होता है। और ये सब जो है इमोशन से जुटा हुआ रहता है, भावनाओं से जुटा होता है। तो यह साधक पित्त कहलाता है। उसी तरह से आलोचक पित्त होता है, जो हमारी दृष्टि में होता है, यानी हमारे देखने की जो शक्ति होती है, तीक्ष्णता होती है, जो अग्नि होती है हमारी आंखों में, जो अग्नि होती है, जिससे कि हम किसी को प्रभावित करते हैं, दुष्प्रभावित करते हैं, किसी को डरा देते हैं या किसी से स्नेह कर देते हैं। तो आंखों से जो झलकता है ये स्वरूप, वर्ण का स्वरूप,
रूप, आकार का स्वरूप, ये सब इस आलोचक पित्त की वजह से होता है। तो ये हमारे दृष्टिमंडल में निवास करता है आलोचक पित्त। और इसके बाद जो है भ्राजक पित्त होता है। यह हम लोग की जो त्वचा होती है, तो अगर आप कभी चोट लगी है तो आप गौर किए होंगे कि हल्का हल्का पीला पीला कुछ रस निकलता है। जब छिल जाता है त्वचा तो आप देखते होंगे पीला पीला हल्का हल्का निकलता है, वो लसिका जैसा वो होता है। तो हम लोग की जो ऊपरी त्वचा होती है अवभाषिनी त्वचा उसे कहते हैं। हम लोग की जो त्वचा है उसका 7 लेयर होता है। तो जो फर्स्ट लेयर होता है बाहरी लेयर अवभाषिनी, ठीक उसी के नीचे में वह विद्यमान रहता है। तो इसे भ्राजक पित्त कहते हैं। यही हमारे चमड़े को तेज देता है, हमारा चमड़ा चमकता है। और यही जब खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो हमारी चमक फीकी पड़ जाती है और हम बुझे बुझे से और रुग्ण टाइप के लगते हैं। हमारे चेहरे में रोशनी नहीं रह जाती। विशेषकर जो धूम्रपान वगैरह करते हैं, आप देखेंगे कि उनके चमड़े का रंग जो है वो बदल जाता है, उसमें चिकनाई नहीं रह जाती है, उसमें तेज नहीं रह जाता है, धुंधला काला पर आ जाता है। जो धूम्रपान या नशा वगैरह सब जो करते हैं उन सब का होता है। और जो अच्छा बढ़िया भोजन करते हैं, तेज भोजन करते हैं, तो उनका ये चमकता रहता है, चम 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 चम। तो यह देखते हैं हमारा उसमें ओज तेज की वृद्धि होती है, तो चेहरे में चमक आती है, कांति आती है। वसा आदि का सेवन जो लोग करते हैं उनका चेहरा चमकता रहता है, क्योंकि उसमें बहुत अग्नि होती है, हीट बहुत होती है, और स्नेह भी होता है, यानी चिकनाई भी होती है। इससे चमक में आती है, चमड़े में लोच आती है। तो खैर, अब इसके बाद जो है हम लोग कफ देखते हैं कि कफ जो है वह भी 5 प्रकार का होता है। वायु भी 5 प्रकार का, पित्त भी 5 प्रकार का, और कफ भी 5 प्रकार का। तो ये कफ जो है वो अवलंबक, क्लेदक, बोधक, तर्पक और श्लेषक, ये 5 प्रकार के कफ बताए गए हैं। तो ये 5 प्रकार में जो अवलंबक कफ है, यह अवलंबक कफ, इसका जैसे नाम ही प्रतीत होता है, अवलंबन देता है। तो यह हमारे छाती पे और हृदय, ये जो अवलंबन देता है कफ का, ये कफ का मुख्य स्थान होता है। तो इसलिए सीना पकड़ लेता है हम लोग का जब ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मुख्य आधार देता है यह कफ। इसमें रह करके यहाँ को उसको मुलायम रहता है, जैसे वायु सुखा देती है। तो फेफड़े को मुलायम रखना, हर समय चिकनाई दिए रहना, हर समय नमी बनाए रखना, ये इसका काम होता है। हृदय को हर समय नमी बनाए रखना, ये इसका काम होता है, ताकि ये सूखापन इसमें नहीं आ सके। ये ग्रीसिंग का काम करता रहता है। तो यह जो कफ है, ये अवलंबन देने के कारण, आधार बनने के कारण ही इसको अवलंबक कफ कहा जाता है। यह शरीर में स्थिरता देता है, यह थोड़ा था शरीर को भारीपन देता है, मिठास देता है। अब इसके बाद एक क्लेदक कफ होता है। यह जो है अमाशय में यह कफ होता है। जैसे भोजन जो भी आता है तो उसके पर एक लेयर चढ़ा देता है, परत चढ़ा देता है, उसको गीलापन देता है। अब चूँकि जो हम लोग पानी पीते हैं या और भी जो दूध पीते हैं या कुछ भी है, तो उसमें जो पानी का अंश होता है उसमें कुछ जो है ये पृथ्वी तत्व का भी अंश शामिल होता है, कुछ अन्न के हिस्से भी शामिल रहते हैं। तो उसको मिला करके वो एक कफ जो है एक ऐसा रूप देता है जिससे कि उसमें चिकनाई से घुल मिल करके वो एक बढ़िया सा एक हलवा टाइप का बना देता है, ताकि भोजन जो है अब उसके पर एक्शन बढ़िया से हो सके, भोजन में सूखापन ना रहे। तो उसको वह गीला करता है। जो बहुत ज़्यादा सूखा भोजन खाते हैं उनका कफ सूख जाता है, और इसके कारण क्या है, उनमें कब्ज भी हो जाता है, टट्टी कड़ी हो जाती है। इसलिए भोजन करते समय पानी पीना चाहिए। भोजन करने के पहले भी थोड़ा पानी पी लेना चाहिए,
ताकि आपके मलों में जो है सूखापन न रहे और आपके मल पहुंचने के पहले आपकी आंतें जो हैं गिरी रहें। तो यह भी जरूरी होता है। भोजन करने के 30 से 40 मिनट के बाद आए आपको ज़्यादा पानी पीना होता है। फिर 1-1 घंटा पर पानी पिएंगे तो आपके शरीर में कफ जो है ये सही मात्रा में कफ बनता रहेगा, अन्यथा कफ में सूखापन आ जाएगा तो टट्टी कड़ी होने लगेगी। टट्टी कड़ी होगी तो फिर वायु भी प्रकोपित होने लगेगा। ये सब सारे एक दूसरे से इस तरह से इंटरलिंक्ड होते हैं। तो जो आहार समूह है उसको ये गीला कर देता है, इसलिए क्लेदक कहते हैं। उसी तरह से बोधक कफ होता है। बोधक कफ इसलिए नाम है क्योंकि यह बोध कराता है। ये हम लोग के जीभ के ऊपर होता है, हमारे मुंह में होता है। तो कुछ भी हम खाते हैं तो हमें उसका रस का पता चल जाता है कि ये किस तरह का है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कड़वा है, कसेला है। तो सारे रस का हमें इसका बोध होता है। जीभ पर रखते हैं तो, या तीक्ष्ण है। तो यह जो है बोधक इसीलिए कहलाता है, बोध देने के कारण। उसी तरह से एक और जो कफ की वैरायटी है उसको तर्पक कहा जाता है। ये तर्पण करता है, यह मस्तिष्क में होता है। ये हमारे ज्ञान इंद्रियों को तृप्त करता है, हमारे इंद्रियों को तृप्त करता है। हमारे आँख, नाक, कान, ये सब जितने भी हमारी इंद्रियां हैं तो इन सबको यह तृप्त करता है। इन सब में नमी बनाए रखता है, इनको सूखने नहीं देता, इनको जलने नहीं देता, अत्यधिक हीट से बचाता है। हमारे जितने अंग हैं उनको हीट से बचाना जरूरी है। तो शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो गर्मी से खराब हो जाएगा। और बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ये बहुत हाई टेम्परेचर पर नहीं हो सकते हैं। हमारे शरीर में जितने रिएक्शंस होते हैं इसके लिए पर्याप्त नमी की ज़रूरत होती है। तो ये कफ जो है उस नमी को विद्यमान रखता है। तो जितने भी कफ हैं तो ये जो तर्पक कफ है यह तो टेस्ट बर्ड में शामिल रहता है ताकि रिएक्शन सही हो और हमें पता चल जाए। तो जो भी हमें प्यास लगती है, भूख लगती है और उसका जो टेस्ट हम लेते हैं, पानी पी रहे हैं तो पानी का टेस्ट हुआ, या कोई भी भोजन ले रहे हैं टेस्ट से ये बताता है कि ये हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। तो यह टेस्ट बताने के पीछे इसका रिजेक्शन और सिलेक्शन प्रोसेस होता है कि हमारे शरीर के लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। उसी तरह से हमारी आँखें हैं तो ये रिजेक्शन और सिलेक्शन प्रोसेस से आँखें हैं चाहे नाक हैं, नाक में भी बराबर गीलापन बनाए रखता है ताकि हवा जो बराबर रात दिन हवा गुजर रही है इससे तो ये सूख नहीं जाए। सूखते ही बीमारी हो जाती है और पूरा ज़्यादा सूख जाने से, आँख सूख जाने से कड़ापन आ जाता है, आँख में दर्द शुरू हो जाता है। नाक सूख जाए तो धीरे धीरे खून गिरने लगता है। तो जितने हमारे अंग हैं उन सब में गीलापन बनाए रखता है। तो ये तर्पक कफ कहलाता है, सबको तृप्त करता है, तर्पण देता है। इसलिए इसके बाद श्लेषक कफ है। यह श्लेषक कफ जो हमारे जितने भी हमारे जोड़ हैं, संधेय स्थल हैं, उन सब जोड़ों में यह विद्यमान होता है। तो इसलिए इसके से श्लेष्मा कहते हैं। तो जो हमारे वो हैं जोड़ हैं हाथ के, पैर के, इनमें समय ग्रीसिंग का काम करता है ये। अगर ये नहीं हो तो ग्रीसिंग नहीं होगी और उसके कारण फिर क्या है कि हमारे अंग खट 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 की आवाज़ करने लगेंगे। तो इस ग्रीसिंग को करने का काम ये जो है ये कफ ही करता है। तो अब ये वात का और पित्त का और कफ का ये कैसे बढ़ता है, कैसे दोष होता है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो वात जो है उष्ण वीर्य होता है। अगर गर्म का समय है तो रूखा होता ही है। तो ऐसे समय में वात दोष का है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, वात दोष हमारे में जमा होने लगता है। और उसी तरह से अगर शीत ठंडा का समय आ गया और रूखा रह गया तो अब क्या होगा कि वह प्रकोपित हो जाएगा, बढ़ जाएगा और हमें परेशान करने लगेगा। और अगर थोड़ा सा गर्म हो गया लेकिन चिकना हो गया, रूखा नहीं रहा
गर्म होकर के यदि चिकनाई हो गई उसके भीतर में, तो वो क्या है कि वात दोष का शमन कर देता है। जैसे कि रंड का तेल है, आपको वात दोष का शमन करता है, क्योंकि चिकनाई भी होती है, गर्म भी होता है, तो ये जो है शमन कर देता है। अब यदि देखें कि ये जो वात दोष की जो वृद्धि होती है, तो हम इस तरह का कुछ सेवन नहीं करें जिससे कि वात दोष की वृद्धि हो जाए और हमारे अंग प्रत्यंग सब दुखने लगें, परेशान होने लगे हम। तो अत्यधिक शीत से, अत्यधिक उष्ण से, अत्यधिक रूखा से, इन सब से हम लोग को बचना चाहिए। तो यदि हम ऐसे बचेंगे तो हमारे में वात दोष कम बनेगा और हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, संतुलित हम कर सकते हैं। उसी तरह से पित्त का जो दोष है, जैसे अगर शीत है, ठंडा अगर उसकी तासीर है और तीक्ष्ण है काफ़ी, तो ऐसे में अगर काफ़ी तीखा है और ठंडा भी है तो पित्त दोष जो है जमा होना शुरू हो जाता है। और अगर ये गर्म हो जाएगा, क्योंकि पित्त गर्म होता है, अगर वह गर्म हो जाएगा और तीखा भी हो गया, एक तो गर्म भी हो गया, दूसरा तीखा भी हो गया, तो क्या होगा, यह प्रकोपित हो जाएगा। तो यह बहुत ज़बरदस्त रोग पैदा करेगा, फैल जाएगा और बहुत उपद्रव खड़ा कर देगा। और अगर ये ठंडा हो जाए, इसकी तासीर अगर ठंडी वाली कोई चीज़ हम ले लें और उसको ठंडी को इस तरह से ले लें कि तीक्ष्ण न रहे बल्कि मंद हो जाए, सुस्त हो जाए, गति उसकी घट जाए, तो क्या होगा कि पित्त दोष का शमन हो जाएगा। जैसे कि चंदन होता है, गुलाब होता है, ये सब शमन कर देते हैं। उसी तरह से अब ये कफ जो है, अगर ठंडा है, उसकी तासीर जो भी हम ले रहे हैं, ये तासीर अगर ठंडी है यानी शीतवीर है और चिकना है, तो क्या होगा कि संचय होना शुरू हो जाएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा। और अगर वो गर्म हो जाए और उसकी चिकनाई बनी रहे तो क्या होगा, पिघलने लगेगा, और पिघलने लगेगा तो वो प्रकोपित हो जाएगा। कफ बहुत ढीला होकर निकल के प्रकोपित हो जाएगा, चारों ओर फैल जाएगा, हमें परेशान कर देगा। लेकिन वही अगर गर्म हो लेकिन रूखा हो तो वह क्या होगा, कफ दोष शमन हो जाएगा। तो कफ का शमन करने के लिए शहद को अच्छा माना जाता है। गर्म और रूखा में जैसे कि पान का पत्ता है, कफ को शमन करता है। जैसे कि अदरक है, काली मिर्च है, इसका शमन करता है। तो आप समझ गए कि इसमें कैसे ये शमन करता है। अब ऋतुओं के विषय में अगर थोड़ी सी बात कर लूँ तो जो ग्रीष्म ऋतु है, मैंने थोड़ा बताया भी था कि ग्रीष्म ऋतु में वात दोष जो होता है वो जमा होना शुरू हो जाता है, और वर्षा ऋतु में वो बढ़ जाता है, प्रकोपित हो जाता है। और पित्त दोष जो है वो वर्षा ऋतु में जमा होना शुरू होता है, और जो ही वर्षा ऋतु बीतती है, शरद ऋतु में उसका प्रकोप बढ़ जाता है, लेकिन हेमंत ऋतु में उसका शमन हो जाता है। और जो शिशिर ऋतु है उसमें कफ जो है जमा होना शुरू होता है, और बसंत ऋतु आते आते क्या होता है कि वो कफ जो जमा है वो पिघलना शुरू होता है, उसका प्रकोप बढ़ जाता है।
लेकिन जब बहुत गर्मी पड़ने लगती है तो कफ का शमन हो जाता है, यानी ग्रीष्म ऋतु में कफ का शमन हो जाता है। तो ये जो है हम लोगों ने इसका कफ पित्त वायु के विषय में अब अपनी बात रख दी, समझ गए क्या है। अब इसके अनुसार से ही अपने जीवन को आप ढालें और इन तीनों दोषों को पहचान करके व्यवहार करें। तो मैं समझता हूँ कि आप अपने रोगों को, अपने स्वभाव को, अपने विचार को, अपने शरीर को बना के रख सकते हैं। तो इसमें इतना ही। ओम।